अच्छा जी, आपके क्वेश्चन नंबर 6 पार्टनरशिप रिटायरमेंट का। आसिफ, मजहर एंड हसन वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 25%, 45% एंड 30%। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म ऑन December 31st, 2014 स्टूड एज अंडर। ये बैलेंस शीट उनकी शो हो रही है, ये टोटल एसेट्स हैं, ये टोटल इक्विटीज हैं। Hassan decided to retire from the firm on above date. Before his retirement, following adjustments were made in the account of the firm. Required prepare entries in General Journal. हसन के रिटायरमेंट से पहले ये कुछ एडजस्टमेंट करनी है हमें, ठीक है, फर्म के अकाउंट में। सो एडजस्टमेंट किस तरीके की है भाई? 10% अकाउंट रिसीवेबल एस्टिमेटेड टू बी डॉटफुल। ठीक है, ये क्या होता है कि भाई अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है कि हमने किसी को सेल्स वगैरह की होगी, ठीक है ना। आसिफ, मजहर एंड हसन ने जो है मिलके कुछ सेल्स वगैरह की होगी और उधार पे की होगी, तो उसके पैसे क्या होते हैं? बाद में आने होते हैं। ठीक है, सो 10% ये एस्टिमेटेड हुआ है कि भाई नहीं मिलना, कस्टमर फरार हो जाते हैं कुछ, तो कुछ परसेंटेज होती है जो फिक्स हो जाती है कि भाई 10%, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अकाउंट रिसीवेबल 2,70,000 का, इसमें से 10% जो है ना वो ये इनको ये मतलब श्योर है कि नहीं मिलना भाई, ये कस्टमर फरार हो गया, 10% का जो है वो हमें इस पर लॉस हो गया, हमें नहीं मिलेंगे। सो ये एक एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, इसका मतलब ये होता है कि बढ़ गई है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख की थी, 20% से और भी इंक्रीज हो गई है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस बाय ₹8,000, 8,000 से वो कम हो गई है मर्चेंडाइज। ठीक है, बाद में वो कह रहे हैं आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट हसन सोल्ड हिज इंटायर इंटरेस्ट टू मजहर। ये सारी एडजस्टमेंट के बाद जो है हसन ने अपना पूरा इंटरेस्ट जो है वो मजहर को सेल कर दिया। ठीक है, हसन रिटायर हो रहे हैं, रिटायर पर्सन या तो रिटायरमेंट का जितनी भी अमाउंट होती है वो अपने साथ ले जाता है, या जो बाकी के जो पार्टनर्स होते हैं वो उनको सेल कर देता है। तो यहाँ पर यही है कि हसन ने अपना पूरा इंटरेस्ट जो है वो मजहर को सेल कर दिया। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि हसन का पूरा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि 4,50,000 का है, लेकिन ये जो रिवैल्यूशन होती है ना, इस पे गेन भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो या तो पार्टनर से कैपिटल बढ़ जाते हैं या तो कम हो जाते हैं, तो देखते हैं बढ़ते हैं या कम होते हैं। सो इसकी जर्नल एंट्रीज होती है, हमें सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है जिस तरीके से गुडविल मेथड, बोनस मेथड में कैलकुलेशन होती है वो नहीं होगी, यहाँ पे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनेगी। सो यहाँ पे किस तरीके की एंट्रीज बनेगी? यहाँ पे आप जर्नल एंट्रीज की हेडिंग डाल दिएगा। ठीक है, जो एंट्रीज की हेडिंग डाली आपने। सबसे पहली जो एंट्री बनेगी वो बनेगी अलाउंस और बैड डेट की, क्योंकि जो परसेंटेज फिक्स हो जाती है, एस्टिमेटेड हो जाती है कि भाई अब ये अमाउंट नहीं मिलनी, वो अलाउंस और बैड डेट कहलाता है। अलाउंस और बैड डेट हमारा कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे। सो हम लिखेंगे अलाउंस और बैड डेट क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन हो रही है। ठीक है ना, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर जो भी अकाउंट डिक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, और बदले में जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। सो अलाउंस और बैड डेट जो है वो क्रेडिट साइड पर आया है। ठीक है, एंड डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या अमाउंट लिखें भाई यहाँ पे? तो यहाँ पर 10% कहा था उन्होंने, तो अकाउंट रिसीवेबल का 10% हम ले लेंगे। सो 2,70,000 का 10% लिया, 27,000, मतलब 27,000 अब हमें कस्टमर से नहीं मिलना है। टू रिकॉर्ड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यहाँ पे रिवैल्यूएशन पे हमें लॉस हुआ है। ठीक है, सेकेंड एंट्री जो थी वो ये थी लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। ये 20% से जो है ना वो इंक्रीज हुई है। सो यहाँ पर से हमें वो अमाउंट शो करनी है जो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो हमने लिखा भाई लैंड एंड बिल्डिंग जब इंक्रीज होगी, भाई डेबिट एंड क्रेडिट का रूल होता है, डेबिट की कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, सो वो कहाँ अपनी जो है अपनी जगह पे रहेगी। ठीक है, और अगर वो डिक्रीज हो रही है, वो क्लोज हो रही है, तो वो अपनी ऑपोजिट साइड पर आ जाएगी। सो लैंड एंड बिल्डिंग तो इंक्रीज हो रही है, तो वो अपनी ही जगह पे रहेगी। सो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड पे रहेगी, क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। 15 लाख का 20% आप लेंगे तो ये 3 लाख आ गया। हम यहाँ पे वो अमाउंट शो करेंगे जितनी अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 20% से इंक्रीज हो रही है, सो 20% जो है वो 3 लाख आया। ठीक है, टू रिकॉर्ड गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यहाँ पे हमें गेन हुआ रिवैल्यूएशन पे। ठीक है, थर्ड एंट्री जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस बाय ₹8,000। यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन जो लॉस हो, यहाँ पे कम हुई है ना, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन पे लॉस हो तो वो अमाउंट हमें बताई गई है, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी।
बस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट की चीज़ है, भाई कम हो रही है तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी, डेबिट साइड पर रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा एंड 8000 से हमने एंट्री पास कर दी टू रिकॉर्ड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब हम देखेंगे और कोई रिवैल्यूएशन हुई है, नहीं भाई इन तीन ही अकाउंट की जो है वो रिवैल्यूएशन हुई है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या ज़्यादा लॉस हुआ है। तो अगर देखा जाए तो प्रॉफिट, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर आएगा तो वो प्रॉफिट होता है और डेबिट साइड पर आता है तो लॉस होता है, क्योंकि प्रॉफिट की नेचर है क्रेडिट और लॉस की नेचर है डेबिट। सो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट में से जो लॉस है ना उसको हम माइनस कर देंगे। सो प्रॉफिट जो है हमारा 3 लाख का है, ठीक है, हमने माइनस कर दिया एक लॉस जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स पे 27,000 का है, एक हमने लॉस माइनस कर दिया जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पर हुआ है। सो हमारे पास जो रिवैल्यूएशन पे जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है वो 2,65,000 का है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 3 लाख का था लेकिन 27,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे 8,000 का लॉस हुआ है, तो हमने प्रॉफिट में से ये लॉस माइनस किया। अब हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो बचा 2,65,000 का। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बच रहा है 2,65,000 का। इट्स मीन कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड वाला हमारे पास जो है वो बच रहा है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स में तो पार्टनर से कैपिटल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट वाला अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हमारे जो पार्टनर से कैपिटल होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो क्लोज होता हुआ वो डेबिट साइड पर आ जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर होता है, क्लोज होता हुआ डेबिट साइड पर आ जाएगा। और आसिफ का कैपिटल, मजहर का कैपिटल, हसन का कैपिटल इंक्रीज होगा, लेकिन कितनी अमाउंट से ये नहीं पता। अब यहाँ पे हमने ये अमाउंट जो है माइनस करके दिखाई कि 27,000 माइनस 3 लाख, नहीं 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 ये गलत है, ये माइनस ही है, ठीक है। हम 3 लाख में से 27,000 को ही माइनस कर देंगे और 8,000 को ही माइनस कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास 2,65,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा ऑन रिवैल्यूएशन। सो 2,65,000 हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो बचा था, उसका हम 25% ले लेंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसका 25% आसिफ लेते हैं, 45% मजहर लेते हैं एंड 30% हसन लेते हैं, ठीक है। सो 2,65,000 का 25% गया आसिफ के पास, 2,65,000 का 45% गया मजहर के पास एंड 2,65,000 का 30% गया हसन के पास, ठीक है। ये है 66,250 रुपीज़, 1,19,250 रुपीज़, 79,500, ठीक है, और 2,65,000 का जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था। जब भी हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट वाला बचेगा तो वो क्लोज ऑफ द डेबिट साइड पर आएगा एंड क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स आ जाएंगे। टू रिकॉर्ड गेन ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, जो रिवैल्यूएशन पर गेन हुआ था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि इन एडजस्टमेंट के बाद, देखिए ये एडजस्टमेंट करी, इससे हमारे पास प्रॉफिट भी आया लॉस भी आया। तो प्रॉफिट ज़्यादा था तो हमने प्रॉफिट में से लॉस को माइनस किया, बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास गेन बचा रिवैल्यूएशन पर वो 2,65,000 का बचा, वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम उसकी रिटायरमेंट की एंट्री बनाएंगे कि ठीक है, क्योंकि हसन ने डिसाइड कर दिया था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन इस एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है ना, ये जो एडजस्टमेंट है वो उनकी रिटायरमेंट से पहले की, इसलिए हमने सारी एडजस्टमेंट करी, रिवैल्यूएशन की डिस्ट्रीब्यूशन करी। अब वो कह रहे हैं कि भाई आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है ना, सारी एडजस्टमेंट के बाद हसन ने सोल्ड कर दिया अपना पूरा इंटरेस्ट मजहर को, ठीक है। सो एडजस्टमेंट के बाद जो रिवैल्यूएशन होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर जाके जो है वो रिटायरमेंट की एंट्री बनती है। लेकिन रिटायरमेंट की यहाँ पे एंट्री डिफरेंट होगी, क्योंकि हसन अपने साथ कोई अमाउंट लेके नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो अपना सारा इंटरेस्ट जो है वो मजहर को सेल करके जा रहे हैं। तो हसन का अब इंटरेस्ट कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया कि हसन अपने साथ अमाउंट कितनी लेके जा रहे थे। तो इट्स मीन क्या होता है कि हम देखते हैं कि भाई हसन का जो कैपिटल था वो 4,50,000 का था और हसन को जो रिवैल्यूएशन पर गेन हुआ है वो हुआ है 79,500 का, 79,500। सो हसन का जो इंटायर इंटरेस्ट है वो है 5,29,500। सो वो पूरा इंटरेस्ट मजहर को सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये पूरा इंटरेस्ट जो है वो मजहर को सेल कर रहे हैं। सो जब रिटायर पर्सन किसी दूसरे पर्सन को जो है वो अपना इंटरेस्ट सेल कर रहा था तो उसकी एंट्री क्या होती है, हसन रिटायर हो रहे हैं इसलिए उनका डेबिट साइड पर कैपिटल आ जाएगा। किस अमाउंट से, भाई 4,50,000 का कैपिटल था, रिवैल्यूएशन पर गेन हुआ, अब उनका कैपिटल हो गया 5,29,500 का। सेल किसको कह रहे हैं, मजहर को। सो मजहर का कैपिटल क्रेडिट साइड पर आ जाएगा उसी अमाउंट से।
टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट, ठीक है। जब वो रिटायरमेंट के अमाउंट अपने साथ लेके जा रहे होते तो क्रेडिट साइड पे वो अमाउंट आ जाती है। कैश की सूरत में लेके जा रहे हैं कैश आ जाएगा, नोट्स पेबल की सूरत में लेके जा रहे हैं नोट्स पेबल आ जाएगा, या कोई फिक्स एसेट अपने साथ लेके जा रहे हैं तो वो फिक्स एसेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई अमाउंट अपने साथ नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि वो अपना पूरा इंटरेस्ट मजर को सेल करके जा रहे हैं, सो मजर का कैपिटल क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हसन की रिटायरमेंट अमाउंट हमें नहीं बताई गई थी, हमने खुद कैलकुलेट करी। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होगी तो हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। सो इस सिचुएशन में हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि हम जो है वो उनका ओल्ड कैपिटल लेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो रिवैल्यूएशन हुई है उस पर उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। सो पहला वाला कैपिटल और प्रॉफिट को हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनका इंटायर इंटरेस्ट अब कितना हो गया है पार्टनरशिप में। तो उनका इंटायर इंटरेस्ट हो गया था 5,29,500 का। सो उससे वो रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट की जो अमाउंट थी, पूरा इंटरेस्ट था, वो मजहर को जो है सेल करके चले गए। तो क्रेडिट साइड पे उस पर्सन का कैपिटल आ जाएगा जिसको वो इंटरेस्ट जो है वो सेल आउट कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिफरेंट था। यहाँ पे बोनस मेथड, गुडविल मेथड नहीं था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन थी, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन के बाद, रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर रिटायरमेंट की एंट्री बनती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है।